Montu Kumar Patel as President of PCI has come to Punjab for the first time. I, Professor Pooja Chavla, on behalf of ISSCP welcome you to the land of five rivers in the IBRO-supported media. President AIMS, Bhopal and Jammu preside over the function to ISSCP. With folded hands, I welcome our guest of honor. इब्रो के साथ जो आज का जो कॉन्फ्रेंस है ब्रेन रिसर्च एंड ड्रग डिस्कवरी का जो आज का कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं अभी, जो बहुत नैनो पार्टिकल्स मीन्स नैनो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब जो स्पेसिफिकली वही ऑर्गन पे जाके टारगेटेड डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स इतनी होती है कि वो दूसरे ऑर्गन को भी इफ़ेक्ट करते हैं, इसीलिए अब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम और उसके लिए नैनो पार्टिकल्स की भी नई बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। और बहुत सारी मेडिसिन जो हम नैनो टेक्नोलॉजी वाली जो रिसर्च होती है आउट ऑफ इंडिया होती है, वो अब इंडिया में भी इसका रिसर्च होगा। इस लेवल पे आज बात तो कई सालों से हो रही है, लेकिन आज इंडिया में किस लेवल पे? अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन में कि वैक्सीन का भी डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी का भाग ही है। तो उस लेवल पे अब इंडिया आगे बढ़ रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और अगर आईपैड में बात करें तो भस्म की बात की जाती है, तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास बहुत पहले से थी, नैनो तो आएगी। जो आप बात कर रहे हो आयुष की, जो जिसमें भस्म वो सब आता है, तो भस्म में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं कि पर्टिकुलरली जो मेटल्स पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं, वो भस्म के साथ बॉडी में जाते हैं, तो उसकी भी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। इसीलिए पर्टिकुलर कंपाउंडेंट पर्टिकुलर मेडिसिन ही टारगेटेड ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करे, इसीलिए ये ज़रूरी है। सब ऑर्गन पे इफेक्ट करने की बात हम कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे कि सभी ज़्यादा जितनी भी मेडिसिन आती है सब कम्बिनेशन आ रहे हैं, तो उसमें क्या पता चलेगा कि कौन सा साथ जो है वो इफेक्ट कर रहा है? एक्चुअली जो आप बोल रहे हो कॉम्बिनेशन ड्रग, तो पहले बहुत सारा मल्टीपल कॉम्बिनेशन आता था, अब सरकार ने वो बैन करके मिनिमम 2 कॉम्बिनेशन कर दिया है। और 2 कॉम्बिनेशन के साथ जो ज़्यादा ही अगर उसका चाहिए मल्टीपल कॉम्बिनेशन, वो भी भारत सरकार DCGI से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। पर जो हमारा बहुत सारा फार्माको काइनेटिक्स और बहुत सारा बायोएबिलिटी और बायो इक्विलेंस की स्टडी होने के बाद वो ड्रग मार्केट में आती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने जो बोला कि अलग अलग कैसे पता चलेगा, वो तो बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन होने के बाद, क्लिनिकल डेटा जनरेट होने के बाद ये दवाई मार्केट में आती तो है। नेसेस के बाद ही आएगा। Yes. लेकिन उसमें हम आप पर्टिकुलरली कैसे कह सकते हैं कि ये इफेक्ट कर रहा है? मेरा ये क्वेश्चन है। वो आप जो भी ऑर्गन पे या तो ब्लड में आप वो उसकी डिजोल्यूशन स्टडी होती है, बहुत सारी जो क्लिनिकल डेटा बाद में हम सैम्पलिंग करते हैं उससे पता चलता है, क्लिनिकल स्टडी में पता चलता है। बात कर रहे हैं हम फार्मास्यूटिकल लाइन की, तो फार्मास्यूटिकल लाइन अगर हम बात करें पंजाब की स्पेशली बात करें तो पंजाब में कौन डाउन जा रहा है? क्या ज़्यादा है? डाउन जा रही फार्मास्यूटिकल लाइन जो है पंजाब में स्पेशली डाउन जा रही है। मुझे लगता है इंडिया में तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अब इंडिया बना है, तो ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कि कोई भी स्टेट डाउन जा रहा है। पर क्योंकि आपको पता है ISF मोगा फार्मेसी भी टॉप 20 टॉप 10 में आते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन पंजाब के ही आ रही है। और जो इंडस्ट्री की बात करें हम, इंडस्ट्री की भी बात करें तो इंडस्ट्री के लिए जो कल्चर होता है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। अगर गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी लाएगी तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। उसमें हमारा फार्मेसी काउंसिल इंडिया का है तो भारत सरकार का कोई रोल नहीं रहता, वो स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है। जैसे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का स्पेशली सरकार स्कीम चलाती है, और उसमें जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी वो सपोर्ट करती है, और जितने भी डॉक्यूमेंट इंडस्ट्री सेटअप से लेके पूरी जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है उनको तुरंत उनकी फाइल क्लियर हो जाए इतना भी सपोर्ट करती है। अब वो हर एक स्टेट के डिपेंडेंट है। लगातार जो है मेरे ख्याल में अगर हम मोगा की बात करें तो मोगा से भी हर साल जो है 2-250 लड़के जो है डी फार्मेसी करके निकलते हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं।
फार्मेसी में तो जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी है कि फार्मासिस्ट नहीं मिल रहे हैं। अब पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को जॉब मिलना मीन्स क्या है कि पहले जो भी बच्चे बाहर निकलते हैं उनको छोटी सी जॉब मिलती है, मीन्स उनको एक्सपीरियंस के लिए जॉब मिलती है। पर अभी जो बच्चों की एक्सपेक्टेशन है मुझे पहले से ही बड़ी जॉब मिले, पहले से ही मुझे कॉरपोरेट कंपनी में या तो बड़ी मल्टीनेशनल में जॉब मिले, वो तो कोई भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। आपको पहले 1-2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी स्किल्स, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है उस हिसाब से आपको जॉब मिलने ही वाली है। पर जो एक्सपेक्टेशन की बात है, इसीलिए लोगों को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि हमको जॉब नहीं होगा। सर ये जो वर्कशॉप्स है इसमें मेनली क्या क्या हम बच्चों को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताने वाले हैं? अभी जो बात हुई ब्रेन स्ट्रॉमिंग की, तो ब्रेन स्ट्रॉम मीन्स बहुत सारे बच्चे जो एजुकेशन है, जब बी फार्म और एम फार्म या तो अंडर ग्रेजुएट होते हैं तभी उनका अगर ब्रेन स्ट्रॉम अच्छा किया जाए, और ड्रग डिस्कवरी, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च, मैंने पहले ही बोला आपको, अभी हम 65 प्रोडक्ट जो भारत सरकार ने प्रोडक्ट लिंकेज इंसेंटिव स्कीम में हम जो इंपोर्ट करते थे उसको इंडिया में बनाने के लिए शुरुआत कर दिया है। ऐसी स्कीम भारत सरकार ला रही है। अब हमारे फार्मासिस्ट के बच्चे अगर ये दवाई पे रिसर्च नहीं करेंगे, ड्रग डिस्कवरी नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया भी फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे वर्कशॉप करके स्टूडेंट लाइफ में से ही उनको रिसर्च करने के लिए जो मॉलिक्यूल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनको कैसे इंडिया में डेवलप किया जाए, इसके लिए हम आज का वो कर रिसर्च सेंटर्स काफ़ी कम है सर, वो भी आप होना चाहिए कि पंजाब में और अलग अलग स्टेट्स में खुलने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। रिसर्च सेंटर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स करते ही है फार्मेसी में, पर वो इंडस्ट्री तक पहुंच नहीं पाता। इसके लिए हम फार्मेसी काउंसिल इंडिया साल में 2 बार इंडस्ट्री और एकेडमिक की मीट भी करने वाले हैं, जिससे स्टूडेंट का और टीचर का जो भी पैटर्न किया हुआ है, जो लेबोरेटरी स्केल पे रिसर्च है, वो इंडस्ट्री तक पहुंचे और उनको पूरे वर्ल्ड में उनके एक्सेस मिले। इंडस्ट्री तक पहुंचने का ना पहुंचने का मेन रीज़न क्या मानते हो? अभी इंडस्ट्री और एकेडमिक में बहुत सारा गैप है, इसीलिए अब फार्मेसी काउंसिल ने इनिशिएशन लिया है कि वो गैप को कम किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो इंडस्ट्री के पीपल होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ दवाई बनती है, उसमें जो फ्रेशर जो स्टूडेंट होते हैं उनको कई बार गलती से पूरी बैच भी फेल हो जाती है, इसीलिए इंडस्ट्री का एक्सेप्टेंस कम है। पर अब हम ऐसे बच्चे का सिलेबस बनाने वाले हैं कि वो उनको स्टूडेंट लाइफ में से ही उनको पूरा एक्सपीरियंस मिले और तुरंत उनको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से, फंक्शन लेट हो रहा, प्रोफेसर भाई 65 प्रोडक्ट लिंकेज इंसेंटिव स्कीम, उसमें पूरी लिस्ट है, वो देखनी पड़ेगी मुझे। सर जैसे 2012 में 133 देशों को हम निर्यात कर रहे थे मेडिसिन, भारत फार्मास्यूटिकल, तो आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले जो साल में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ होगी, फॉरेन की कोई कंपनीज आएंगी जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी फार्मास्यूटिकल के जो क्षेत्र है उसमें? अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार हमारी काम कर रही है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन फार्मेसी को कैसे मिले, फार्मेसी स्टूडेंट से लेके फार्मेसी इंडस्ट्री को। तो एक पहली इनिशिएशन हील बाय इंडिया हमारे जो मांडविया जी हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है, तो उसमें हमारा जो कोर्स करिकुलम है वो पूरा चेंज करके पूरा ग्लोबली स्टैंडर्ड को कैसे मैच किया जाए और उसको इंडिया के साथ भी जोड़ना है। तो उस हिसाब से हम ग्लोबल स्टैंडर्ड मैच करने के लिए उनका जो कोर्स करिकुलम और इंडिया का है उसको कम करके, गैप कम करके हम नया सिलेबस अभी बनाने वाले हैं। दूसरा जो क्लिनिकल का फोकस है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया में अभी क्लिनिकल फार्मेसी और पेशेंट काउंसलिंग का कोई ही शुरुआत ही नहीं हुई है, तो उसके शुरुआत करने के लिए हम क्लिनिकल पार्ट के लिए भी अलग से सिलेबस बनाने वाले हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री तो आपको पता ही है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनी गई है, पर अब आने वाला फ्यूचर फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का है। तो हम बहुत सारे फार्मासिस्ट इंडिया से कैसे मैन पावर हम बाकी के कंट्री को सपोर्ट कर पाए, इसीलिए अभी भारत सरकार वो उसका एक पोर्टल भी बनाने वाली है जिसमें सारे इंडिया के फार्मासिस्ट के डेटाबेस ऑनलाइन होगा। अगर उनको कनाडा जाना है तो वो कनाडा पे क्लिक करेगा तो सीधा ही उनको पूरा डेटाबेस कनाडा में दिखेगा। अगर उनको जर्मन आती है और उसने क्लिक किया कि मुझे जर्मनी में इंटरेस्टेड, तो सारा डेटाबेस जर्मनी में दिखे। मीन्स उनकी स्किल, लैंग्वेज, बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने रखे जिसमें इंडिया के जो फार्मासिस्ट है वो बाहर जा पाए और बाहर के फार्मासिस्ट इधर आके काम करे। ऐसा एनवायरनमेंट एक भारत सरकार क्रिएट कर रही है।